बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात, आज महिला विधेयक पास हुआ है, नारी बंधन विधेयक जिसको कहते हैं वो पास हुआ है। अनेक प्रकार की बातें कही जा रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि ये नरेंद्र मोदी जी का जुमला है। इसका जवाब देना होगा हमारे कार्यकर्ताओं को। अगर इसका जवाब आप नहीं देंगे तो 50% जो आबादी हमारी महिलाओं की है, और अब महिला घर के कामकाजी महिला नहीं रही। आज वो राजनीति में भी, शिक्षा में भी, विज्ञान में भी, फौज में भी, सब जगह अग्रणी भूमिका अदा कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में हम महिलाओं के लिए किया है, तो बदला करके हमारे महिलाओं को जिनके लिए हमने किया है, ऐसा ना हो कि उसमें बंटवारा करने, ये भी हम लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है। संगठित हम हों, संगठित होने के बाद हम 50% आबादी जो महिलाओं की है, जिसके लिए आज नरेंद्र मोदी जी ने 56 इंच छाती चौड़ा होने का उदाहरण उन्होंने दिया, और ठीक ही उन्होंने कहा है कि अच्छा काम करने के लिए भगवान ने उनको पैदा किया है। तो महिलाओं का आरक्षण बिल पास करवा के पार्लियामेंट में आज उन्होंने दिखला दिया। लेकिन जो कहते हैं, हम लोग भी उन लोगों के साथ थे, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे आज जो नया गठबंधन, जिसको घमंडिया गठबंधन हम लोग कहते हैं, उसमें जितने लगे लोग हैं, उन लोगों ने तो इस बिल को 27 साल पहले पार्लियामेंट में आया तो कोई बिल फाड़ दिए, कोई साथ नहीं दिए। तो कारण था कि महिलाओं का बिल वो पास होने नहीं देना चाहते थे। आज भी उत्तर प्रदेश के समाजवादी लोग और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के लोग बात करते हैं महिलाओं के बारे में, तो इसमें एक प्रश्न है, एक मूल चीज है, उस चीज को आपको बताना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि महिलाओं का 33% अधिकार मिले, आरक्षण मिले, हम चाहते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। आज शेड्यूल कास्ट का, जिसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति, उसका तो प्रावधान हो गया कि 33 जो उन लोगों का 16% और 8%, 24-25% जो आरक्षण है, उसका 33% महिलाएं होगी। मान लीजिए बिहार में 40 सीट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 40 आरक्षित सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो यहाँ पर निश्चित है कि 33 या 39, 13 सीट महिलाओं के लिए हो जाएगी। तो यहाँ तो आरक्षण है, चूंकि ये संविधान में है, लेकिन संविधान में अति पिछड़ा ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो जब नहीं है, ये सब कोई जानते हैं, लेकिन बरगलाने के लिए महिलाओं को, हमारे बहू बेटियों को, कि देखो ये दूसरे लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, इसलिए लोग दावा कर रहे हैं कि हम 33% चाहते हैं, 33% चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी नहीं दिया।
हम यही कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आप लोग को भी कहना है कि अगर घमंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं तो पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक लावे, बाध्य करें सरकार को। 128वां विधेयक आया जिसमें ये बिल पास हुआ, 129वां बिल लावे। और ये बात सही है कि भारत का संसद भवन जो नया है उसमें नया चीज खास करके महिला आरक्षण बिल पास हुआ और एक नया चीज आई कि कभी यहाँ स्टैग्नेशन नहीं हुआ, कहीं हर गुलाम नहीं हुआ। तो ये परंपरा को अपनाते हुए अगर विरोधी दल के लोग आपस में सामंजस्य बैठाते हैं के लिए हुआ है। तो इसीलिए हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, जो हमारे प्रोटेक्शन हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, कि जब महिला विधेयक की बात हो, चर्चा हो, तो महिलाओं के बीच में यही कहना चाहिए। दलित आदिवासी महिलाओं में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनको तो बना हुआ है कि भाई जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, हल्ला कर रहे हैं, सामंजस्य बैठावे। सर्वदलीय बैठक होती है पार्लियामेंट में, उसमें बाध्य करें सरकार को, यानी कि आश्वासन दें कि आप सरकार बिल लाइए। आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी वो भी कर देंगे, लेकिन इसके लिए उनको करना होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। और हाँ, इसमें भी एक बात आ रही है, कहते हैं यार झूठ मूठ बरगलाने के लिए कि 2024 में इसको लागू करें। तो 2024 में कैसे लागू होगा? हो जाता 2021 में ये बिल पास होना था, लेकिन समूचे हिंदुस्तान में कोविड-19 का मामला आया, 2 साल फंसा रहा, इसीलिए बिल पास नहीं हुआ। बिल जो 2021 में पास होना चाहिए वो बिल 2023 में पास हुआ। तब स्वाभाविक है कि सेंसस होगा, जनगणना होगा, परिसीमन होगा, तो जरूर समय लग जाएगा। इसलिए 2029 के चुनाव में ही महिलाओं को 33% आरक्षण की बात होगी, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब्स का हो। ये भ्रांति न हो, ये आप कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, कहना चाहिए कि पहले आप लोग कहाँ सोए हुए थे। 27 वर्ष पहले अगर ये बात हो गई होती तो आज आरक्षण बिल सिर्फ महिलाओं का आगे हो जाता, पास हो जाता, लागू हो जाता। लेकिन बिल फाड़ा गया राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो फाड़ने के समय में नहीं समझ में आ रहा था। या इस बीच में समूह की सरकार बनी, वे सरकार कहाँ चली गई थी जो बिल पास? हमारी माताओं बहनों को ही लोग बरगलाना चाहते हैं। इसलिए आज इस प्रशिक्षण शिविर में इस महत्वपूर्ण बात को हमने कहा, इसको आपको समझाने की जरूरत है और महिलाओं को समझाने की जरूरत है। अति पिछड़ा ईबीसी के महिलाओं को समझाने की भी जरूरत है कि ऐसा करने से ही हो सकता है। जो ऐसा करने की बात हो, चुनाव में लावे घोषणा पत्र में 24 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी या हमको आप वोट दो, हम महिला बिल लाने में मदद करेंगे, उसको वोट देंगे। तो आप देखिए कितने लोग महिला बिल की बात करते हैं। वो कोई नहीं करेगा, जब करेगा तो हम समझते हैं एनडीए गठबंधन के लोग ही कर सकते हैं। तो एनडीए गठबंधन का दिल साफ है, वो सबके लिए, महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है। और जो अभी संविधान सम्मत बात है उसके तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 33% आरक्षण की बात हमने की है। बाकी
आगे आने वाला दिन में वो बातें होगी। तो ये बहुत प्रमुख बात है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए और समझाने की जरूरत है। दूसरी बात, एक बात और आ रही है जिसकी चर्चा हमारे भाइयों ने नहीं की, हम कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने घोषणा किया है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। इस नाम पर भी लोग भड़क गए हैं, इस नाम पर भी लोग भड़का रहे हैं। हम कहना चाहते हैं क्योंकि सब हमारे प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, सब हमारे प्रतिनिधि हैं। 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव हुआ करता था। जानते हैं, एक बार अगर चुनाव होता है विधानसभाओं का, लोकसभाओं का, तो सिर्फ 5 लाख रुपए, 5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। और अभी विभिन्न प्रकार के जो चुनाव होते हैं उसमें 13 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। तो 8, 5, 13 लगभग 7 लाख करोड़ रुपया की बचत होती है, बहुत बड़ी राशि। तो सरकार अगर ये पैसा बचाएगी तो गरीबों के हित में खर्च होगा, एक फायदा है इससे। दूसरी फायदा ये है कि चुनाव होने के नाम पर आचार संहिता लग जाते हैं। हर साल देखते होंगे, हर राज्य में देखते होंगे, 2-2 महीना, 3-3 महीना आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता में कौन बाधित, किसका काम बाधित होता है? बड़े लोगों का काम बाधित नहीं होता है, बड़ी बड़ी योजनाओं का काम बाधित नहीं होता है। सब छोटे छोटे काम जो गरीबों के लिए होता है वही बाधित हो जाता है। तो एक चुनाव, एक देश में एक चुनाव होगा तो हम समझते हैं ये जो आचार संहिता के नाम पर ये जो काम बाधित होता है नहीं बाधित होगा, जिससे गरीबों को फायदा है। और तीसरी बात ये है कि जो बूथ लुटेरे हैं, 2 बार 3 बार चुनाव होता है तो बिहार के लोग जाके उड़ीसा में, बिहार के लोग जाके झारखंड में, मध्य प्रदेश के लोग आके बिहार में आके बूथ लूटते हैं, विधानसभा में बूथ लूटते हैं और राज्यसभा लोकसभा में बूथ लूटते हैं। आप बूथ लूट करके चुनाव खास करके उत्तरी भारत में प्रभावित करते हैं। और जब एक बार चुनाव होगा तो बूथ लूटने में नहीं बनेगा। अगर लूटेंगे भी तो सीमित अरसे में, इसलिए वो लोग घबरा रहे हैं कि बूथ लूटने में बनेगा, कहीं नहीं बनेगा तो हम कैसे जीतेंगे, इसलिए विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये 3 तर्क हम आपको बताया, ये भी बात समाज में लोगों को कहना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कहनी चाहिए, वो संक्षेप में 1 मिनट में और हम कह देना चाहते हैं।